नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी टॉक विद अभी में। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार साइंस फिक्शन थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है सोर्स कोड। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा एक सस्पेंसफुल कहानी जहां एक आदमी एक ट्रेन के अंदर अनजानी हालत में उठता है और उसे अपनी असली पहचान और एक डेडली बॉम्ब के बारे में पता लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस माइंड ब्लोइंग स्टोरी के सारे ट्विस्ट और टर्न्स के बारे में। एक आदमी एक ट्रेन में उठता है और अपने सामने एक औरत क्रिस्टीना वॉरेन को बैठते देखता है। वो औरत उसको सीन फेंट्रेस के नाम से जानती है, लेकिन उस आदमी को ना तो उस औरत का पता है और ना ही अपने पहचान का। 8 मिनट के बाद ट्रेन में एक बॉम्ब फट जाता है और वो आदमी खुद को एक छोटी सी डोम के अंदर बंधा हुआ पाता है। वहाँ एयरफोर्स कैप्टन कॉलिन गुडविन एक कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए उसे बताती है कि असल में उसका नाम कॉल्टर स्टीवंस है, जो एक शानदार आर्मी हेलीकॉप्टर पायलट है। अब उसका मिशन है उस बॉम्ब बनाने वाले को ढूंढना जिसने एक ट्रेन को शिकागो की तरफ जाते हुए तबाह किया। ये सब सोर्स कोड के जरिए पॉसिबल है, जो एक टाइम लूप प्रोग्राम है जिसमें वो किसी के साथ 8 मिनट की ज़िंदगी में घुसकर उसके शरीर का इस्तेमाल कर सकता है। स्टीवंस को याद नहीं कि वो सोर्स कोड प्रोजेक्ट में कैसे शामिल हुआ। उसकी आखिरी याद ये है कि वो अफगानिस्तान में एक मिशन पर था जब उस पर दुश्मन की फायरिंग हो रही थी। स्टीवंस का मिशन सोर्स कोड में ये है कि वो फेंट्रेस की पहचान अपनाएं, जो कि ट्रेन का एक पैसेंजर है, और बॉम्ब को लोकेट करें। ये पता लगाया कि किसने उस बॉम्ब को फोड़ा और गुडविन को रिपोर्ट करे ताकि वो दूसरे न्यूक्लियर डिवाइस को डाउनटाउन शिकागो में फटने से रोक सके, जिससे लाखों लोगों की जान बच सकती है। गुडविन और सोर्स कोड के क्रिएटर डॉक्टर रटलेज उसको बताते हैं कि सोर्स कोड कोई सिमुलेशन नहीं है, बल्कि एक अल्टरनेट रियलिटी में पास्ट का विजिट है। उसको ये कहा जाता है कि वो असल में पास्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन फ्यूचर को बदलने के लिए ज़रूर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है। गुडविन उसको यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टीवंस को बार बार सोर्स कोड में भेजा जाता है और हर बार कुछ इवेंट्स रिपीट होते हैं, लेकिन स्टीवंस के एक्शन की वजह से थोड़ी सी बदलाव के साथ। इस दौरान वो टेररिस्ट को ढूंढने के लिए कोशिश करता है और क्रिस्टियन के साथ समय बिताता है जब तक बॉम्ब फटकर ट्रेन को तबाह नहीं कर देता और फेंट्रेस की मौत नहीं हो जाती, जिससे स्टीवंस वापस उस चैम्बर में लौट जाता है। रटलेज और गुडविन लगातार उससे कहते हैं कि वो बॉम्बर को ढूंढने पर ध्यान दे, लेकिन हर बार वो अटैक के बारे में और अपने असली पर्सनल सिचुएशन के बारे में कुछ नया सीख लेता है। स्टीवंस अपना मिशन पूरा करने का फैसला करता है, अब अपने पर्सनल गोल के साथ, कि अगर मुमकिन हो तो वो क्रिस्टियन और ट्रेन के लोगों को बचाए। ट्रेन पर एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए स्टीवन को पता लगता है कि उसकी 2 महीने पहले मौत हो चुकी है। वो गुडविन से इस बारे में सामना करता है और गुडविन और रटलेज से ये जानता है कि उसको युद्ध के दौरान गोली मार दी गई थी और उसका म्यूटिलेटेड बॉडी एयरफोर्स ने लेकर सोर्स कोड को ऑपरेट करने के लिए दे दिया था। स्टीवंस फिर रटलेज और गुडविन से अपनी मौत की इज्जत करने को कहता है, जो वो वादा करते हैं कि मिशन खत्म होने के बाद करेंगे। आखिरकार वो ढूंढ निकालता है कि बॉम्बर एक डिस्टर्ब्ड अमेरिकन यंग मैन है जिसका नाम डेरिक फ्रॉस्ट है, जिसे अथॉरिटीज़ को फ्रॉस्ट को गिरफ्तार करने का मौका मिलता है और दूसरे बॉम्ब के फटने से पहले शिकागो को बचा लेते हैं। मिशन पूरा होने के बाद और अपने वादे के बावजूद रटलेज स्टीवंस की मेमोरी को इरेज करने और फ्यूचर मिशन के लिए स्टोर करने का हुक्म देता है, लेकिन स्टीवंस गुडविन को यह मनाने के लिए राज़ी कर लेता है कि उसे एक और बार भेजा जाए और ट्रेन डिजास्टर को रोकने का लास्ट चांस दिया जाए। गुडविन मंजूर कर लेती है कि उसे बाद में चैन से मरने दिया जाए, ना कि उसकी ब्रेन को मिलिट्री में एक वेट में जिंदा रखा जाए। पिछले सोर्स कोड ट्रिप से मिली हुई इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर स्टीवन बॉम्ब को डिफ्यूज कर लेता है और फ्रॉस्ट को इमोबिलाइज कर देता है ट्रेन को तबाह करने से पहले। स्टीवन और क्रिस्टियन लास्ट सेकेंड में किस करते हैं उसके 8 मिनट के मार्क से पहले। उस पल गुडविन उसकी लाइफ सपोर्ट को उसकी रिक्वेस्ट पर बंद कर देती है, लेकिन स्टीवंस के लिए हैरानी की बात यह होती है कि उसका नाम सीन फेंट्रेस के शरीर में ही रह जाता है। उसके बाद वो क्रिस्टियन के साथ ट्रेन से सेफली निकल जाता है और ट्रेन के बाकी पैसेंजर को भी बचा लेता है। अब अल्टरनेटिव यूनिवर्स में एक अल्टरनेट वर्जन ऑफ गुडविन को स्टीवन से एक ईमेल मिलता है, जो समझते हैं कि सोर्स कोड अल्टरनेट रियलिटी को बदल सकता है। फिल्म का एंड होता है जब स्टीवंस फेंट्रेस की जगह ले लेता है और गुडविन से कहने के लिए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो गुडविन ने स्टीवंस को पहले फिल्म में कहा था। दोस्तों, ये थी सोर्स कोड की थ्रिलिंग कहानी, जिसमें टाइम ट्रैवल, सस्पेंस और एक इमोशनल जर्नी सब कुछ था। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं आपका फेवरेट सीन कौन सा था। और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मत भूलिए। मैं हूं अभी, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मूवीज़ का मज़ा लीजिए। जय हिंद।